हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुहानीज फूड। तो आज हम बनाएंगे थिन क्रस्ट पिज्ज़ा। पिज्ज़ा तो हम सभी के फेवरेट होते हैं, लेकिन घर पे ही रेस्टोरेंट जैसे पिज्ज़ा मिल जाए तो मज़ा ही कुछ दुगना हो जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में 300 ml यानी कि 1 1/4 कप जितना गुनगुना पानी लेंगे और फिर 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे। साथ ही साथ 1 टीस्पून शुगर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ईस्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए आपको इसे रेस्ट होने देना है कि आपकी जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गई है। और फिर हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसी में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और हाथों की मदद से वेल बनाएंगे। अब हमने जो ये ईस्ट वाला पानी बनाया था वो डालेंगे। ईस्ट वाला पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये मैदा और पानी एक साथ अच्छे से मिल ना जाए। आप देख पा रहे होंगे कि डो अब ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसे अब हम किसी फ्लैट सरफेस या तो फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसी के ऊपर हमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है और फिर डो को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से मसलना होगा जब तक कि ये एकदम स्मूथ और स्ट्रेची ना हो जाए। तो अभी डो थोड़ा स्टिकी लग रहा है, बट डो को 10 से 12 मिनट तक हम इसी तरह नीड करेंगे तो डो एकदम स्मूथ और स्ट्रेची हो जाएगा। इसे आप इसी तरह एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करते रहे और ये वाली प्रोसेस आपको लगातार 10 से 12 मिनट तक करनी है। डो अब ऑलमोस्ट स्ट्रेची बन चुका है, तो अब हमें डो का एक बड़ा सा बोल बना लेना है और फिर हम इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर ये वाले बोल को हमें इस तरह क्लीन रैप से ढक कर रखना है। ये वाले डो को हमें कम से कम 1 घंटे के लिए या तो फिर ये साइज से डबल ना हो जाए तब तक हमें रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स किया है तो आप देख पा रहे होंगे कि डो कितने अच्छे से राइज हो रहा है और डो ऑलमोस्ट साइज से डबल हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह पंच करेंगे ताकि सारी एयर निकल जाए और फिर डो को हम किसी फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफ़र करेंगे। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अब मैंने इसे इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया है और फिर डो का एक पोर्शन लेके इसे इस तरह टाइट फोल्ड करना है। फिर इसे हम एक प्लेट में रखेंगे और बाकी बचे हुए डो के पोर्शन को भी हम इसी तरह राउंड शेप में फोल्ड करेंगे और फिर से इसे क्लीन रैप से ढक के 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट हो चुकी है, तो अब हम पिज्ज़ा बेस बनाएंगे। इस तरह थोड़ा सा मक्के का आटा छिड़कना है और फिर डो का एक पोर्शन लेके हम इस तरह हाथों से स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो बेलन से भी कर सकते हो। फिर हम इस तरह फोक की मदद से प्रिक करेंगे। फिर हम इस तरह फोल्ड करके ये वाले नेट पे रखेंगे। बाद में 2 से 3 चम्मच पिज्ज़ा सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पे होममेड पिज्ज़ा सॉस लिया है। फिर मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिए हैं, प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डालेंगे। फिर हम लाल कैप्सिकम, प्याज, हरे कैप्सिकम और पीले कैप्सिकम से पिज़्ज़ा डेकोरेट करेंगे। पिज़्ज़ा डेकोरेट करने में सबको मज़ा आता है ना। फिर ऊपर से थोड़ा प्रोसेस्ड और मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप चाहो तो डाइस मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। फिर हम प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट 200 डिग्री पे बेक करने रखेंगे। तो अब हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और फिर हम इस तरह स्लाइसिस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कितने अच्छे से बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।